कि जिस दिन दुबई के ऊपर मिसाइल गिरेगा, समझ जाना तीसरे विश्व का प्रारंभ हो गया। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का अंतिम पड़ाव है वो ग्रेटर इजराइल बनकर के ही रहेगा। ग्रेटर इजराइल बनेगा और इजराइल अपना सोलोमन मंदिर बना करके ही इसको पूर्ण विराम देगा। जब तक इजराइल का वो 3000 साल पुराना संकल्प सोलोमन मंदिर फिर से नहीं बनता है, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगी। आप कहोगे मैं प्रो इजराइली हूँ, एंटी अरब हूँ। नहीं भाई, अभी जो आपस में लड़ रहे हैं वो हिंदू उनको लड़ा रहा है क्या? मैं लड़ा रहा हूँ क्या? अमेरिका की इकोनॉमी इससे बहुत प्रभावित होगी। डॉलर अपना चमक खो देगा। अब ये चीज रिवर्स नहीं हो सकती है, विधि का विधान। जब तक भारत यूनाइटेड नेशंस में नहीं है तो यूनाइटेड नेशंस की 2 कौड़ी की वैल्यू कोई नहीं। क्या कर पा रहा है? अमेरिका गुंडई कर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया घर से, खोमेनी को जाकर के उसके घर में मार दिया। कौन उसका विरोध कर रहा है? काहे की यूनाइटेड नेशंस? इस यूनाइटेड नेशंस में अगर भारत जैसी सत्ता होती तो कुछ आवाज होता, मोदी जैसा नेतृत्व होता। नमस्कार, नमो नारायण। प्रवास चल रहा है, काशी से आगे बढ़े हैं और आप लोगों की बहुत ये जिज्ञासा रही कि वर्तमान में जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान, क्या होने वाला है। तो भाई 2025 भविष्यवाणियाँ जो हैं और 2026 की भविष्यवाणियाँ चैनल पर, उसको एक बार फिर से देख लो। ये चीज़ 1000 दिन वाली भविष्यवाणियों में मैंने पहले ही कह रखी थी कि जिस दिन दुबई के ऊपर मिसाइल गिरेगा, समझ जाना तीसरे विश्व का प्रारंभ हो गया। और मिडल ईस्ट में दुबई के ऊपर मिसाइल गिरना मतलब भारतीयों के लिए या भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जो भी व्यक्ति वहाँ हैं, आपकी बहुत गाड़ी कमाई, बहुत मेहनत का पैसा वहाँ है, धीरे धीरे अपने देश भेजना शुरू कर दो। धीरे धीरे नहीं, जल्दी से। समय ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी मार्केट तो गिर चुका है। दिन और बुरे आने वाले हैं मिडल ईस्ट के। और ये मिडल ईस्ट के जो दिन बुरे हैं उसके लिए मैं साइंटिफिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल जो भी रीज़न है उसको वैलिड पॉइंट से आपको बताऊंगा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर अमेरिका की ये ऐतिहासिक भूल है जो ईरान की वॉर में वो इन्वॉल्व हो रहा है। ये चीज़ अमेरिका के विनाश का कारण बनी इसीलिए बोल रहा हूँ, बोलना चाहिए बनेगी, पर बनी। और यही इसको भुगतान करना होगा। अपने 50 स्टेट में से कई स्टेट उसके अलग हो जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। अमेरिका की इकोनॉमी इससे बहुत प्रभावित होगी। डॉलर अपना चमक खो देगा। अब ये चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती है, विधि का विधान। जब मैंने कहा था कि भारत जो है गुरुस्थान की तरफ जा रहा है, सीधी सी बात, ये कोई मेरी गणना नहीं है। मैं गुरुजनों को नमन करते हुए कहूँ, ये विधि का विधान है, ये ज्योतिष शास्त्र है। तो जो होना है उसे रोक नहीं सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत बदल सकते हो अपने कर्म पे, अपने अनुष्ठान के आधार पर। तो अमेरिका की ये ऐतिहासिक भूल तो हो ही गई। दूसरी बात, ईरान 40 साल की खोमेनी के राज्य सत्ता का ईरान हम नहीं देखेंगे। ईरान जो है, गूगल करके देख लेना, आर्य देश है। मूल में आर्य देश है ईरान। और ईरान उन आर्य देश की संस्कृति के कई चीज़ों को आज भी मान रहा है। तो आर्य किसको कहते हैं? आर्य अंग्रेजी में कहोगे तो मोस्ट सिविलाइज्ड। और जहालियत उसके खिलाफ काम कर रही है। कुरान को अगर खोल करके पहले बार उसकी आयत को पढ़ना शुरू करोगे तो उसका पहला शब्द आता है इक़रा, पढ़ो। लेकिन हम अथैव ब्रह्म जिज्ञासा, ये है सनातन, ये है आर्यव्रत। तो ईरान आर्य राष्ट्र रहा। 40 साल पहले अगर इजराइल को किसी ने दुनिया में मान्यता दी तो वो राष्ट्र ईरान ही था। ये तो खोमेनी आने के बाद वो ईरान इजराइल की दुश्मनी हुई। मेरी भविष्यवाणियों में है कि जब तक इजराइल और ईरान दोस्त नहीं होते ये वॉर बंद नहीं होगा, और ये होकर रहेगा। समय लगेगा, थोड़ा 2, 3, 4 साल लग सकता है। वो अपने जो प्रिय रेजिम है वही ईरान में बिठाएंगे और ईरान और इजराइल की दोस्ती होगी। मेरी 25 और 26 की भविष्यवाणियों में ये बात कही हुई है। मिडल ईस्ट तो खैर नाजुक इकोनॉमी के दौर से गुजर ही रहा है। साथ में मैं एक और घोषणा कर दूं, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का अंतिम पड़ाव है
वो ग्रेटर इजराइल बन करके ही रहेगा। ग्रेटर इजराइल बनेगा और इजराइल अपना सोलोमन मंदिर बना करके ही इसको पूर्ण विराम देगा। जब तक इजराइल का वो 3000 साल पुराना संकल्प सोलोमन मंदिर फिर से नहीं बनता है, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगी। और ये नियति है, सोलोमन मंदिर बन के रहेगा। हाँ, इसमें समय लग सकता है। आप कहोगे मैं प्रो इजरायली हूँ, एंटी अरब हूँ। नहीं भाई, अभी जो आपस में लड़ रहे हैं वो हिंदू उनको लड़ा रहा है क्या? मैं लड़ा रहा हूँ क्या? वो जो उम्मा कहते हैं ना, इस्लाम की उम्मा, 56 देशों की छाती कि एक नुक्ते की भी चेंज नहीं होती है, कौन किसको मरवा रहा है? सऊदी टिप दे रहा है ईरान के विरुद्ध, मारो। ईरान लड़ रहा है इराक के विरुद्ध, बहरीन के विरुद्ध, कतर के विरुद्ध, आपस में ही लड़ मर रहे हैं, कोई दूसरा बाहरी नहीं है। लेकिन ये युद्ध जो है, मैंने कहा था ये धर्म युद्ध है, मैं कह चुका हूं, ये क्रूसेड है। इस धर्म युद्ध में इस्लाम के विरुद्ध क्रिश्चियनिटी है और यहूदी है। हिंदू का इसमें कोई लेना देना नहीं बनता। हिंदू का रोल आता है लास्ट में, जब कुछ राष्ट्र भारत के खिलाफ बात करेंगे। जब भारत के खिलाफ कोई हमला होगा तब देखा जाएगा, और भारत उसमें से भी विक्टोरियस, जीत के बाहर आ रहा है। क्योंकि याद रखो, जिसके साथ धर्म है, जिसके साथ शक्ति है, वो हमेशा अजय है। इसका प्रमाण भी देता हूं। गीता जी का अंतिम श्लोक पढ़ लो। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। तो जहां पर योगिराज योगेश्वर कृष्ण है, कृष्ण कौन है? कृष्ण साक्षात धर्म के अवतार है। और जहां पर शिष्य या साधक अर्जुन हो, वहां पर श्री भी रहेगी, विजय भी रहेगी। धर्मराज की इस घोषणा, मतलब संजय की इस घोषणा के बाद भी अंधा धृतराष्ट्र सुन करके भी इसको मानता नहीं है। मैं आज बोल रहा हूं, इसको मानने वाले आज नहीं होंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र समझेगा ही नहीं। धृतराष्ट्र फिर भी कहेगा मुझे युद्ध ही करना है, जबकि गीता के बाद उसको कर देना चाहिए था कि जब सब निश्चित है मेरी हार, तो फिर कृष्ण छोड़ो ना, सरेंडर कर लेते हैं, आप आगे बढ़ो, मैं पांडवों को दे दूंगा राज। लेकिन नियति थी, साफ सफाई जरूरी है। तो विश्व में इस समय साफ सफाई चल रही है। ये संक्रमण काल है 1000 दिन का, जिसमें से 400 दिन निकल चुके हैं, और बाकी वाले 600 दिन पहले पड़ाव के लिए संघर्ष के रहेंगे। धर्म से लगे रहो, सनातन से लगे रहो। हमारा जो भी प्रयास है, उस प्रयास में मैं माँ श्री गीतम पूरी तरह से आपको जो भी बनता है मार्गदर्शन दे रहे हैं। और डिटेलिंग मार्गदर्शन के लिए तो अभी जैसे नवरात्रि आ रही है 19 मार्च से 26 मार्च, शक्ति का पर्व। मैं प्रत्यक्ष रूप से तो आपको नहीं कहूँगा कि जुड़ो मेरे से, लेकिन हाँ, ऑनलाइन आप संकल्प लेकर के जुड़ सकते हो हमेशा की तरह, जिसका विवरण हमारी वेबसाइट www.swamiyogpa.com पे दिया गया है। तो उसमें जुड़ो, शक्ति की उपासना करो। दुर्गा सप्तशती है, सिद्धकुंजिका है, काली हमारा जो धुन है, भैरव धुन है, ये आपकी साधनाओं के लिए मुफ्त चीज़ें हैं, क्यों नहीं करते हो? फिर प्रश्न आता है, आपके प्रश्नों के ही मैं लिखी हुई उत्तर, क्योंकि प्रवास चल रहा है। और मैं धन्यवाद कहूँगा धर्म ज्ञान चैनल को, जिनके स्टूडियो में बैठकर ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनकी टीम को, कि उन्होंने हमारे इस आवाज़ को आप तक पहुँचाया है। मिडल ईस्ट की नाजुक इकोनॉमी के बाद आते हैं, आपको बहुत प्रश्न होते हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा। देखो, एक पति की एक पत्नी हो तो हमेशा सुखी रहती है, और पाकिस्तान कभी पत्नी बना नहीं, वो दुनिया भर की आतंकवाद वाली रखेल बन के घूम रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ उसने पैक्ट कर लिया कि तुम पर कभी हमला होगा तो हम बचाने आ जाएंगे। ईरान ने सऊदिया को मार दिया, अब सऊदिया उसको बोल रहा है कि जा मार उसको। अब है तो वो भी इस्लामिक देश। तो ये ईरान की युद्ध पाकिस्तान के लिए भी भारी है। पाकिस्तान अपने आंतरिक समस्याओं से घिरा हुआ है, पाकिस्तान अपने अंदर जूझ रहा है, ऊपर से उसको ईरान से लड़ना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका उसका बाप है, जब चाहे उसको बोलेगा मार तो मारना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो ऊपर बैठे हुए मार्शल्स हैं या कर्नल्स हैं वो बिके हुए हैं। पाकिस्तान की जनता गरीब है, जाहिल है, उसको समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है। उसको रोटी रोटी के लिए मोहताज कर रखा है, पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर रखा है। उसके देश की प्रगति की बात करने वाले इमरान खान की तो हालत देख रहे हो क्या कर रखी है। तो जिस देश की फिलॉसफी भारत विरोधी बनेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उसकी स्थिति ये होनी है। जिस दिन पाकिस्तान का अस्तित्व बहुत दिन तक एज अ नेशन नहीं है, और ये ईरान की लड़ाई उसके कफन में आखिरी कील बनेगी।
जिस दिन पाकिस्तान ने मिसाइल चलाई ईरान के विरुद्ध, समझ लो पाकिस्तान के 5 टुकड़े निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि बलूची यहाँ से आएंगे, सिंधी वहाँ से आएंगे, पंजाबी यहाँ से आएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इमरान खान वाला खुलेगा। तो पाकिस्तान की मतलब मरे हुए की क्या आप घोषणाएं करना, वो अपने आईसीयू में है, सांसें गिन रहा है। फिर आता है अब आगे क्या, भारत का रोल क्या रहेगा, यूएन का रोल क्या है। भाई सुनो, मैंने बताया था अगर भारत को यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट सीट और वीटो पावर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसकी कोई साख बचेगी। जब तक भारत यूनाइटेड नेशंस में नहीं है तो यूनाइटेड नेशंस की 2 कौड़ी की वैल्यू कोई नहीं। क्या कर पा रहा है अमेरिका? गुंडई कर रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया घर से, खोमेनी को जाकर के उसके घर में मार दिया। कौन उसका विरोध कर रहा है? काहे कि यूनाइटेड नेशंस। इस यूनाइटेड नेशंस में अगर भारत जैसी सत्ता होती तो कुछ आवाज होता, मोदी जैसा नेतृत्व होता तो आवाज होता। तो यूनाइटेड नेशंस का अभी तो कोई औचित्य बनता नहीं है। भारत उसमें आ जाए और यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर लाए तो बात आगे होती है। हाँ, भारत का रोल वैसे है बहुत बड़ा। अभी कुछ समय के लिए भारत का कोई रोल विशेष नहीं है। इसके बाद आप देखोगे भारत के लिए थोड़ा समय ख़राब भी आएगा जब इस्लामिक कंट्रीज आपस में एक होकर के भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई में से भी भारत जीतेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2027 के बाद की यात्रा, और 2039 तक भारत सर्वोपरि गुरु स्थान पर स्थापित है। अब ये मत पूछना उस वक्त मोदी जी और योगी जी, इस राष्ट्र की जो नियति है वो लिखी जा चुकी है। नेतृत्व बदले जाएंगे, पार्टियां बदल जाएंगी, इस राष्ट्र की जो सनातन की ताकत है उसको व्यक्ति नहीं चाहिए। हमारा धर्म व्यक्ति आधारित नहीं है। कृष्ण हो या राम हो, उसके पहले भी सनातन था, उसके बाद भी सनातन है, सनातन हमेशा रहेगा। तो भारत सर्वोपरि गुरु स्थान पर था, है और रहेगा। हम निमित्त बने उसके अच्छे कार्य करने के लिए। एक और प्रश्न आया था कि होलाष्टक चंद्रग्रहण समाप्त, अंगारक योग 3 अप्रैल तक, उसका क्या? 3 अप्रैल तक अंगारक योग है वर्ल्ड के अंदर। आप ये गर्मी देखोगे, नवरात्रि उसके बीच में 19 से 26 मार्च तक हो गई। हनुमान जयंती के आते आते चीज़ें थोड़ी सेटल होगी थोड़ी। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप तो अपनी साधना में लगो। हनुमान जयंती के लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन कोई सेशन वगैरह रखें तो ठीक है, पर अभी फ़िलहाल प्रवास में हूँ। पर अदरवाइज़ भी आप हनुमान के चालीसा के 108 पाठ हनुमान चालीसा के ऊपर मेरा हवन की जो विधि वाला एपिसोड है उसको आप देखें, अपने स्थान से उसकी पूजा पाठ करें, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दें, क्योंकि धर्म ही इस समय आपकी रक्षा कर सकता है। फिर आगे तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आध्यात्मिकता ही समाधान है। ईरान इजराइल की दोस्ती की मैंने घोषणा की थी 2025 की भविष्यवाणी में। उस पर एक कमेंट आया है, आपकी जो भविष्यवाणी है वो सत्य होती हुई प्रतीत हो रही है। वो भविष्यवाणी मेरी नहीं है भाई, वो भविष्यवाणी विधि का विधान है। जैसे मैंने कहा, ईरान इजराइल का बहुत अच्छा यार था, उसको रिकॉग्नाइज करने वाला वो देश बना, वो तो खोमेनी ने बीच में आकर के खट्टा डाल दिया। तो अभी भी जो नई रिजिम बनेगी, नई सरकार बनेगी, जब तक वो सरकार इजराइल समर्थित नहीं बनेगी तब तक ईरान में शांति नहीं होगी। जैसे इराक में जब तक अमेरिकी समर्थित सरकार नहीं बनी तब तक अशांति रही। ईरान में अब वही सरकार चल पाएगी जो इजराइल समर्थित होगी और अमेरिका की समर्थित होगी। और अगर वहाँ की समर्थित है तो भारत की समर्थित तो बन ही जाएगी, बनना ही है। क्योंकि दुनिया खेमों में बट रही है, 3 खेमे हैं। एक क्रिश्चियनिटी का खेमा है, एक वामपंथी चाइना रशिया वाला खेमा है, और एक इस्लाम का खेमा होगा। आप देख रहे हो नाटो का मेंबर तुर्की है, फिर भी तुर्की के ऊपर हमला हो रहा है, नाटो बचाने नहीं आ रहा है उसको। तो दुनिया में ये अजब गजब जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये अजब गजब चीज़ों से अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो और सिर्फ प्रश्नों पे प्रश्न और जिज्ञासा पे जिज्ञासा ये कर रहे हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा नहीं हो रहा है, उसको अनुमान में समझो और उसको जानो। परंतु उससे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, 25-26 की भविष्यवाणियों को तो देखोगे, बट फिर भी बिटकॉइन के अंदर मिडिल क्लास को, अपर क्लास को पैसे नहीं लगाने हैं। किसी शेयर मार्केट में विशेष अपनी पूंजी मत लगाना। जितना हो सके स्थिर जो संपत्तियां हैं, ज़मीन है, सोना है, चांदी है, मेटल्स हैं, उसमें लगाओ। मिनिमम खर्चे पे जाओ, संसाधनों को बचाओ। समय ख़राब आ रहा है, समय इतना ख़राब आएगा कि आपको साफ़ पानी पीने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा।
अभी उसमें थोड़ा समय है, परंतु अगर आपके पास संपत्ति है, कुछ जड़ है, तो ये कर पाओगे। दूसरा, जितना ज़्यादा मैं कहता हूँ 24 घंटे में 24 मिनट की साधना, 24 मिनट परमात्मा के लिए निकालो। चाहे हनुमान चालीसा से प्रारंभ करो, दुर्गा चालीसा से प्रारंभ करो, शुद्ध कुंजिका से प्रारंभ करो, पर करो। यहीं धर्म ज्ञान में पूछा गया कि संस्कृत नहीं समझते हैं तो क्या सिर्फ 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती चलाने से फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा। दुर्गा सप्तशती अगर आपके घर में चलती है, 2-2.5 घंटे का माहौल बनता है, तो वो एक पवित्र माहौल बनाता है। उस माहौल का आप अनुभव कर सकते हो। कैसे अंग्रेजी म्यूजिक चलता है तो पाँव थड़कता है, ऐसे संस्कृत के जब श्लोक चलते हैं, आपको समझ में आए ना आए, देवों को तो समझ में आ जाते हैं, सूक्ष्म सत्ता को समझ में आता है। गायत्री मंत्र की उपासना अपने बच्चों को दिलवाओ। इस अंधकार और अज्ञान से बाहर निकलो कि शादी जब होगी तब गायत्री मंत्र दिलवाएंगे। कौन सी ये पाखंड ब्राह्मणों ने फैला रखा है इस तरह का कि शादी पे तुम ब्राह्मण से उसको गायत्री मंत्र दिलवाओगे? जिस गायत्री मंत्र को 7वें 8वें वर्ष में बच्चे के मुख में जाना चाहिए, लड़कियों का भी इस पर अधिकार है। और जो आपको गायत्री मंत्र से वंचित कर रहा है, मतलब वो आपको सनातन से वंचित कर रहा है। गायत्री सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। और गायत्री मंत्र की मीनिंग समझो क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का मतलब क्या है? हे प्राणदाता, दुखहर्ता, आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ, तेजस्वी और सकल जगत के उत्पादक हो। हम आपका ध्यान करते हैं कि आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करें। तो सत्कर्मों में प्रेरित होने के लिए हमको विधि विधान देखना पड़ेगा। ये जो देख रहे हो वृद्धाश्रम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम गायत्री से छूट गए, हम गाय से छूट गए, गंगा से छूट गए, गुरु परंपरा से छूट गए। लौटना पड़ेगा। ये जो संक्रमण काल है 1000 दिन का, जिसमें से 400 दिन निकल गए हैं, 600 दिन अभी भी कठिन है। जागो। एटलीस्ट मुझसे जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए जितने साधक हैं, मेरे शिष्य हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, धर्म की ध्वजा को पकड़े रहो। बहुत से संकट आए, मनोबल नीचे मत होने देना। जीत सुनिश्चित है, धर्म ही जीतेगा। लेकिन अधर्म मरते मरते भी थोड़ा नुकसान तो करता है। राक्षस का भव्य कभी नहीं रहा है समय, लेकिन उसका जो बड़ी काया का शरीर भी गिरता है तो उसमें दब करके 2-4 अच्छे लोग मर जाते हैं। तो ये होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर उसे डरना नहीं और पीछे हटना नहीं। अपने चिन्हों को सुरक्षित, अपने चिन्हों का मतलब मैं कहूँ कि शुभ चिन्ह, टीका तिलक लगाना, दीप ज्योत करना, प्रार्थनाएं करना, स्तोत्र करना, ये चालू रखो। 1000 दिनों में से 400 दिन निकले, 600 दिन बाकी। और ये अमेरिका ने जो प्रारंभ किया विधि के विधान के अनुसार, ये तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ ही है। बीच बीच में ये कम भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ तो कंटिन्यूस कोई मिसाइलें चलती रहेगी। भाई फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ में भी आदमी काम करते हैं तो उनको भी आराम लगता है, परंतु ये बात माननी पड़ेगी। अब जो डॉलरों की मिसाइलें वो चला रहा है अमेरिका, और कुछ हजार डॉलर के ड्रोन चला रहा है ईरान। भारत को सीखना चाहिए इससे। भारत को ये सीखना चाहिए कि कम पैसे में कितनी टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। हम ऐसे ड्रोन क्यों नहीं बना पा रहे हैं अच्छे के, जिसकी विश्व में खपत हो। ईरान के ड्रोन को रशिया चला करके यूक्रेन को परेशान कर रहा है। तो ईरान के पास उसका धर्म और सनातन जग जाए अगर, क्योंकि है तो वो आर्य देश। आज भी उसकी एयरलाइन का नाम पढ़ो, गूगल करो, तो आर्य देश है, सिविलाइज्ड है। और आर्य में जो उसके और डिटेलिंग पढ़ोगे गूगल पे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कभी सनातन का ये हमारा राष्ट्र ईरान तक था। हम जब जब धर्म से च्युत हुए, हमने अपने धर्म पर जब जब शंका की, हमने विधर्मियों के कहने पर जब जब शक्ति उपासना को नकारा, हमने उन देवों को जो उनका भोग बनता है देना बंद कर दिया, तब तब हम पद दलित हो गए। 800-1000 साल की गुलामी, कोई गुलामी हमारी बाहर से नहीं आई थी, हमारी अपनी चुनी हुई गुलामी है। क्योंकि हमने अपने इष्ट को बुलाया, हमने अपने कुल को बुलाया, हमने अपने संस्कार को बुलाया, हमने अपने सनातन को बुलाया। ये जो कल्ट आजकल पैदा हो गए हैं, ठुमके बजाने वाले, हाथ से तालियां देने वाले, ये जो कल्ट चल रहे हैं, टीका नहीं लगाओ, सफ़ेद साड़ियाँ पहनो, मातम मनाओ, कौन सा सनातन है भाई ये? तुम पहले किसी से भी पूछो, तुम सनातनी हो? सनातनी है तो वो आपका गुरु है, सनातनी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी है। पहले प्रश्न पूछो, सनातनी हो, तुम्हारी गुरु परंपरा बताओ। यहाँ तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बोले कि 50-60 साल पहले ही शिव का अवतरण हुआ। अरे महामूर्खो,
तो माने दुकान 50-60 साल पहले लगाई है। सनातन हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का है और वो सबका बाप है। और याद रखो, बाप हमेशा बाप होता है। तो सनातन से लगे रहो, ये यात्रा ऐसी चलेगी। मैं प्रवास में हूँ, फिर भी आपके साथ सूक्ष्म रूपेण भी जुड़ा हुआ हूँ। नित्य जप करोगे, जो कहा गया है उसको करते रहोगे, और बहुत जल्दी नवरात्रि के अंदर माँ श्री गीतम के साथ मिलकर के दुर्गा सप्तशती का संकल्प ये रखेंगे कि रोज़ आधे घंटे का सत्संग होगा। और सप्तशती को सीमित दिनों के अंदर, मैं चाहूँगा 50 दिन के अंदर आधे आधे घंटे का स्पेल हो। तो मैंने निवेदन किया हुआ है, पहुँचने के बाद इसको कंफर्म भी कर लूँगा। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।